सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कैमरा कंपैरिजन कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मोटो H50 अल्ट्रा वर्सेस Xiaomi 14 CV। दोनों में 10,000 का डिफरेंस है, बट स्टिल इस हाई प्राइस रेंज में ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दोनों आपस में कैसे compete करते हैं। बढ़िया चीज़ ये दोनों में ही फ्रंट में 4K है जो आप अभी देख रहे हो। अब देखने में आपको मोटो को ऑब्वियसली वाइड लग रहा होगा क्योंकि Xiaomi में अभी 1x पे है। आगे की तरफ 2 कैमरा मिलते हैं जिस वजह से आप इस तरीके से अल्ट्रा वाइड में भी स्विच कर सकते हो। तो अब आई थिंक Xiaomi हल्का सा वाइड हो गया। एक बार बैकलाइट में देख लेते हैं कि इस वाइड एंगल में दोनों में से कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल रहा है, कौन मुझे प्रॉपरली एक्सपोज कर रहा है एंड बैकग्राउंड का प्रोसेसिंग कैसा हो रहा है। तो ये तो हो गया फ्रंट कैमरा। बाकी रियर कैमरा पे भी चलते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, वीडियो फोटो सब कुछ, एंड लेट्स सी दोनों में से आइडियल सिचुएशंस में बेटर कैमरा फ़ोन कौन सा है। तो आज हम जो कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मोटो H50 अल्ट्रा वर्सेस Xiaomi 14 CV। एक 50,000 का, एक 40,000 का है, बट ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट पे आते हैं। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग कैमरा कंपैरिजन करें। सबसे पहले मैं फ्रंट कैमरा के वीडियो की बात करूँगा। तो मेजर डिफरेंस जो मुझे लगा वो है मोटो H50 अल्ट्रा ऑब्वियसली ज़्यादा शार्प है, इवन वाइड होते हुए भी ये काफ़ी शार्पनेस दे रहा है। Xiaomi 14 CV आपको 1x अल्ट्रा वाइड दोनों के ऑप्शन देता है, बट जैसे आप अल्ट्रा वाइड में जाते हो कंपेयर टू मोटो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ जाता है, डायनामिक रेंज उतनी बढ़िया नहीं रहती। तो अगर फ्रंट कैमरा को आप स्पेसिफिकली देख रहे हो व्लॉगिंग के लिए, मोटो H50 अल्ट्रा का कंपैरेटिवली बेटर है। तो अभी हम साइड बाय साइड 4K वीडियो का कंपैरिजन कर रहे हैं। बैकलाइट है, सनसेट, अभी है टाइम 5 साढ़े 5 हो रहे हैं, तो ये आपको आइडिया दे देगा 4K में कैसी क्वालिटी आती है, स्पेशली अगर बैकलाइट सिचुएशन में आप वीडियो शूट कर रहे हो 4K में। एक बार मैं फ्रंट लाइट पे आ जाता हूँ, तो कुछ ऐसा सा जब फेस पे प्रॉपर लाइट आ रही है तो कैसा लुक एंड फील है आपको आइडिया लग जाएगा। आसपास ग्रीनरी है, थोड़े से कलर्स हैं, तो वो भी वीडियो में देखना इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ऑडियो दोनों का ही इन कैमरा जो माइक्रोफोन है उससे आ रहा है, तो वो स्विच होता रहेगा, आपको आइकन दिखता रहेगा किससे क्या ऑडियो आ रहा है। बाकी यहाँ पे से कई लोगों का ये भी होता है कि 1080p का वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो ये 1080p पे है स्टैंडर्ड प्राइमरी कैमरा पे, तो यहाँ भी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि 1080p में अगर आप वीडियो शूट करते हो तो क्या क्वालिटी का डिफरेंस है। अभी सनलाइट ऑलमोस्ट मेरे सामने से आ रही है, एक बार बैकलाइट भी ले लेते हैं जस्ट टू शो द डिफरेंस कि अगर हम इस तरीके से बैकलाइट में शूट कर रहे हैं तो दोनों में से कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है। अब बात करते हैं रियर कैमरा से वीडियो क्वालिटी का। तो साइड बाय साइड में आपको भी सैंपल्स दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑल ओवर मोटरोला की जो वीडियो का लुक एंड फील है वो मुझे ओवर शार्पन लगा। जहाँ भी टेक्सचर है, जहाँ भी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे बहुत ओवर शार्पनिंग वाला लुक एंड फील आता है, जिस वजह से वीडियो उतना प्रोफेशनल देखने में नहीं लगता। और साथ ही साथ बैकलाइट में जब हमने थोड़ी वीडियोज ली, एक मेजर इशू है मोटरोला 50 अल्ट्रा एंड इवन प्रो और फ्यूजन में भी ये दिक्कत थी कि जैसी बैकलाइट में हम वीडियो शूट करते हैं ये आउट ऑफ फोकस चली जाती है, वीडियो देखने में बहुत पुअर लगती है। Xiaomi आप देख सकते हो बैकलाइट में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो वीडियो के हिसाब से Xiaomi 14 CV इज परफॉर्मिंग मच बेटर एज कम्पेयर टू मोटो H50 अल्ट्रा। फिर उसके बाद अगर मैं कलर्स की बात करूं तो देखो मोटो H50 अल्ट्रा के जो कलर्स हैं वो थोड़ी कूल साइड पे हैं, Xiaomi 14 CV के कलर्स थोड़े वार्म साइड पे हैं। तो ये एक आपका पर्सनल चॉइस होगा, आपको कैसी कलर टोन पसंद है। मुझे कलर्स के हिसाब से मोटो H50 अल्ट्रा ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज वो नेचुरल साइड पे रखता है, Xiaomi का थोड़ा सा वार्म साइड पे चले जाता है। उसके अलावा दोनों का ही क्लोजअप फोकस डिस्टेंस अच्छा है, काफ़ी पास जाके आप वीडियो शूट कर सकते हो। Xiaomi ऑल ओवर मुझे वीडियो में बेटर लगा, उसके मैं कुछ आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है डिटेल्स जो है शैडोज़ में, हाईलाइट्स में, ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज है Xiaomi 14 CV का कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। इवन कलर्स जो हैं वो ऑल ओवर जो प्रोसेस होके निकलते हैं, जो फेस पे स्पेशली जो टोन आता है और जो इवन बैकग्राउंड के कलर्स को जो ये प्रोसेस करता है वो कंपैरेटिवली Xiaomi में बेटर निकल के आता है। और एक्सपोजर चेंज जो है वो मोटो H50 अल्ट्रा में मुझे उतना बेटर नहीं लगा जितना Xiaomi में था। तो एक सीन से जब हम दूसरे सीन में शिफ्ट कर रहे थे तो Xiaomi ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर रहा था। बाकी अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ, वीडियो में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस है मैं बोलूँगा, बट अगर आप साइड बाय साइड देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट सेम स्टेबलाइजेशन है। तो अगर प्राइमरी कैमरा से वीडियो की मैं बात करूं Xiaomi 14 CV मुझे बेटर लगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस पे। अब हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लिया है, जहां पे हमने प्राइमरी वीडियो को छोड़ा था। तो ऑब्वियसली वाइड एंगल है, वाइडर पर्सपेक्टिव दिख रहा होगा। बैकलाइट है तो पीछे से कैसे डायनामिक रेंज आ रही है, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत क्लाउड्स दिख रहे हैं सन के पीछे, वो दोनों फोन्स कैप्चर कर पा रहे हैं, कौन बेटर कर रहा है वो आइडिया लग जाएगा। बाकी फ्रंट लाइट का भी ये कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। अभी सन एकदम मेरे ऊपर आ रहा है, थोड़ी सी येलोइश लाइट है,
तो कौन ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट कर पा रहा है। बाकी बढ़िया चीज़ ये 4K है, दोनों में ही इस रेंज में ऑब्वियसली 4K आता है अल्ट्रा वाइड में। बाकी थोड़ी और चीज़ों का भी सैंपल लेते हैं अल्ट्रा वाइड में एंड लेट्स सी द डिफरेंस। अब यहाँ पे भी अगर आप साइड बाय साइड सैंपल देखोगे, पहला डिफरेंस है कि मोटो H50 अल्ट्रा जो है वो कंपैरेटिवली वाइडर दिखेगा आपको, तो ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है। बट मोटोरोला की वही दिक्कत है जो प्राइमरी कैमरा में थी कि ओवर शार्पनिंग इफेक्ट दे रहा है, जो देखने में अल्ट्रा वाइड में खासकर उतना बढ़िया नहीं लगता। तो ऑल ओवर वाइड एंगल की जो वीडियो क्वालिटी है, जो प्रोसेसिंग है, जो डिटेलिंग है, वो Xiaomi 14CV में कंपैरेटिवली बेटर आता है। प्लस जो कलर्स हैं वो मुझे ऐसा लगा मोटो H50 अल्ट्रा में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, कई बार तो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाते हैं जो देखने में उतना बढ़िया लुक एंड फील नहीं देता। तो अल्ट्रा वाइड में भी मुझे Xiaomi 14CV कंपैरेटिवली बेटर लगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 2x वर्सेस 3x, बिकॉज Xiaomi में आपको मिलता है 2x ऑप्टिकल जूम, मोटो H50 अल्ट्रा में 3x ऑप्टिकल जूम है। तो अब जूम में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि Xiaomi में 2x ऑप्टिकल मिलता है, मोटोरोला में 3x ऑप्टिकल मिलता है, जो आपको यहाँ डिफरेंस दिख जाएगा। अब डिफरेंस क्लियर है, मोटोरोला में ज़्यादा जूम इन हो रहा है, 3x है, Xiaomi में 2x है। मुझे लगा था इस प्राइस में Xiaomi में 3x होता तो बेटर ऑप्शन था, बिकॉज 2x एक सही स्पॉट पे नहीं बैठता, बट स्टिल आपको एक आइडिया दे देगा कि इन दोनों में जो ऑप्टिकल जूम की क्वालिटी आपको मिलती है साइड बाय साइड कैसी लगती है। इसका कुछ कंपैरिजन अगर मैं साइड बाय साइड करूं तो देखो मोटो H50 अल्ट्रा मुझे ओवर सैचुरेटेड लगा, कलर्स कई बार बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाते हैं शूट करते हुए, जो अगेन देखने में थोड़ा आंखों को चुभते हैं। दूसरी चीज़ है लुक ओवरऑल थोड़ी पंची है मोटो H50 अल्ट्रा की, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पे है जो कई बार वीडियो में डायनामिक रेंज खराब कर देता है। प्लस 3x में जब आप वीडियो शूट कर रहे होगे मोटो H50 अल्ट्रा से तो आपको एक्सपोजर फ्लक्चुएशन भी दिखेगा। इस सैंपल में आप देखना फेस में बहुत अजीब सा प्रोसेसिंग का कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ये एक मेजर अभी दिक्कत है, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर हो सकती है। तो ऑल ओवर अगर मैं जूम करके वीडियो शूट करने की बात करूँ Xiaomi मुझे बेटर लगा। इसके कलर्स बहुत नॉर्मल साइड पे हैं, डायनामिक रेंज अच्छा है, एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है एंड 2x में आपको अच्छी खासी वीडियोस मिल जाती हैं। अब लास्ट में मैं बात करूंगा लो लाइट परफॉर्मेंस की, और सिर्फ एक सेगमेंट जहां पे मोटो H50 अल्ट्रा वीडियो में बेटर है Xiaomi 14CV से। लो लाइट की अगर आप सैंपल देखोगे तो सबसे पहली चीज़ मोटो H50 अल्ट्रा का हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है, ऑल ओवर डायनामिक रेंज जो आ रही है, जो कलर्स हैं, शैडो में जो इन्फॉर्मेशन है, प्लस नॉइस काफ़ी कम है मोटो में। Xiaomi 14CV में ऑल ओवर लो लाइट उतना बढ़िया नहीं है, अगर मैं 40,000 से भी बात करूं तो उतना इंप्रेसिव लो लाइट नहीं है। अल्ट्रा वाइड में मोटोरोला और बेटर हो जाता है, एजेस में डिटेल ज़्यादा अच्छी हैं, ऑल ओवर एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, शार्पनेस डिटेलिंग ऑल ओवर बेटर है। तो लो लाइट के लिए मोटो H50 अल्ट्रा इज़ बेटर। उसके अलावा वीडियोस में मुझे 14CV Xiaomi का बेटर लगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोटोग्राफी की। अगर आप फोटो ज़्यादा लेते हो तो दोनों में से कौन सा बेटर कैमरा फ़ोन है। प्राइमरी कैमरा की मैं बात करता हूँ, आप साइड बाय साइड सैंपल्स खुद भी देखना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मोटो H50 अल्ट्रा ज़्यादा नेचुरल कलर्स दे रहा है बट थोड़े पंची हैं। तो इस हिसाब से जो देखने में कलर्स निकल के आते हैं मोटोरोला के थोड़े नेचुरल लगे मुझे। Xiaomi 14CV के कलर एक तो मुझे कंसिस्टेंसी उतनी एक्यूरेट नहीं लगी, ऊपर से हल्का वार्म साइड पे है, तो अगर कोई ह्यूमन सब्जेक्ट भी है फोटो में वो कभी थोड़ा सा येलो दिखेगा, थोड़ा सा वार्म आ जाएगा या कभी थोड़ा करेक्ट हो जाएगा, तो वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से मोटो H50 अल्ट्रा का कलर कंसिस्टेंसी बहुत सही है नेचुरल साइड पे। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, मोटोरोला के जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प हैं। Xiaomi 14CV के प्राइमरी कैमरा में भी एजेस थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो सेंटर टू एज शार्पनेस ऑल ओवर आपको मोटो H50 अल्ट्रा में बेटर मिलेगी। एक और चीज़ जो मैंने Xiaomi 14CV के वीडियो में बोला था कि स्काई में मैजेंटा टिंट आता है, अब आप कंपैरेटिवली देखो आपको वो और ज़्यादा हाईलाइट होते हुए दिखेगा। मोटो H50 अल्ट्रा ना स्काई को ऑल ओवर सारे कलर्स को नेचुरल रखता है, बट Xiaomi 14CV क्योंकि उसको हल्का सा वार्म कर रहा है उस वजह से स्काई में मैजेंटा टिंट आती है। फिर हमने कुछ बैकलाइट में भी फोटोज़ लिए हैं और यहाँ प्रोसेसिंग में मुझे क्लियरली मोटो H50 अल्ट्रा विनर लगा, बिकॉज वो फेस पे अच्छा एक्सपोजर दे रहा है, डायनामिक रेंज अच्छा मेंटेन कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हाई नहीं कर रहा। Xiaomi 14CV अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली बैकलाइट में उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा। Xiaomi में एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, कई बार फोटोज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी आ जाती हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो एक दिक्कत है। तो प्राइमरी कैमरा में अगर मैं बात करूं मोटो H50 अल्ट्रा इज़ क्लियरली द विनर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ पे। अब यहाँ पे भी वही दिक्कत है, Xiaomi 14CV अल्ट्रा वाइड में बहुत सॉफ्ट है, सेंटर में भी है, एजेस में और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो अल्ट्रा वाइड मुझे Xiaomi का इंप्रेसिव नहीं लगा। मोटो H50 अल्ट्रा इज़
कंपेरेटिवली मच बेटर, स्पेशली एजेस शार्प है, सेंटर में बहुत बढ़िया डिटेलिंग आती है। और क्लोज फोकस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी मोटो H50 अल्ट्रा से आप काफ़ी पास जाके वाइड एंगल में फ़ोटो ले सकते हो, Xiaomi में ऐसा नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मोटो H50 अल्ट्रा का ऑल ओवर प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है। जब हम चैलेंजिंग लाइट में भी शूट कर रहे थे, चाहे बैक लाइट हो चाहे साइड लाइट हो, ये सब्जेक्ट को, बैकग्राउंड को, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, जिस वजह से शैडो में भी बढ़िया डिटेल आती है। बट Xiaomi 14 CV में वो नहीं है। Xiaomi कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई साइड पे रखता है, जिस वजह से अल्ट्रा वाइड में फ़ोटोज़ एक तो सॉफ्ट भी आती हैं, प्लस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक हो जाता है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ ऑप्टिकल जूम की। 3x वर्सेस 2x साइड बाय साइड आप फोटोज़ देख सकते हो। अब ऑल ओवर पहले मैं बात करूँगा मोटो H50 अल्ट्रा की, बिकॉज मुझे 3x में उसका रिजल्ट शार्पर लगा, बेटर डिटेल लगी, बेटर कलर्स लगे। Xiaomi में क्या है, जब आप 2x करके फ़ोटोज़ लोगे ना, वो सॉफ्टर दिखती हैं, वो आप एडिटिंग में आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। बट मोटोरोला में आउट ऑफ कैमरा ही आपको बढ़िया शार्पनेस डिटेल मिल जाती है। और मोटोरोला की जो प्रोसेसिंग है वो भी चैलेंजिंग लाइट में बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से ये एक्सपोजर मेंटेन करता है, कंट्रास्ट मेंटेन करता है। बट Xiaomi में वैसा नहीं है। 2x में हल्का सा भी लाइट चैलेंजिंग होगा, आपका रिजल्ट इधर उधर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं मैक्रो फोटोज़ की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली Xiaomi 14 CV में मैक्रो मोड नहीं है, बट मोटो H50 अल्ट्रा में आपको डेडिकेटेड मैक्रो मोड मिलता है, बिकॉज ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ कर रहा है, जिस वजह से काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में बहुत बढ़िया मैक्रो शॉट्स आते हैं। स्पेशली अगर आप डे टाइम में फोटो ले रहे हो, कुछ इस तरीके की बढ़िया डिटेल वाली मैक्रो फोटोज आप ले सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं जिस वजह से Xiaomi ने जो चीज़ काफ़ी मार्केट करी थी, पोर्ट्रेट मोड की। अब पोर्ट्रेट मोड में मेरे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहले बात करते हैं 1x फोटोज़ की। तो 1x की अगर आप साइड बाय साइड सैंपल देखोगे, मुझे ऑल ओवर प्रोसेसिंग, लुक एंड फील, ये सब कुछ Xiaomi 14 CV में बेटर लगा, बिकॉज हल्का सा भी अगर वाइड फ्रेम है ना, हाफ बॉडी या फुल बॉडी शॉट्स ले रहे हो, Xiaomi प्रोसेसिंग बहुत अच्छा करता है, जिस वजह से सब्जेक्ट हाईलाइट होता है। मोटो H50 अल्ट्रा चीज़ें नेचुरल रखने के चक्कर में उतना बढ़िया सब्जेक्ट पे फोकस नहीं डाल पाता। तो 1x में अगर आप पोर्ट्रेट से ले रहे हो, Xiaomi काफ़ी बढ़िया आउटपुट देता है, प्रोसेसिंग अच्छा है। बस एक माइनस पॉइंट है, वो है ब्लर इफेक्ट। ये मैंने Xiaomi की कैमरा टेस्ट वीडियो में भी बोला था। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लर इफेक्ट बहुत कम दिखता है पोर्ट्रेट मोड के हिसाब से, जो कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जिस वजह से शायद आप मोटोरोला कंसिडर करोगे। बट जहाँ पे मोटो H50 अल्ट्रा पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा मार्क्स लेता है, वो है ऑप्टिकल जूम में। 3x में जब आप जाके इससे पोर्ट्रेट्स लोगे ना, आपको एकदम DSLR वाला लुक एंड फील आएगा। एज डिटेक्शन एकदम परफेक्ट है, कंप्रेशन बढ़िया मिलता है, शार्पनेस फेस पे बहुत ज़्यादा है, डिटेलिंग बहुत है। अगर आप Xiaomi के 2x वाले रिजल्ट को कंपेयर करोगे, वो काफ़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू 3x ऑप्टिकल जूम जो मोटो H50 अल्ट्रा में है। तो ये एक क्लियर डिफरेंस है कि Xiaomi का जो 2x जूम है मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा जितना मोटो H50 अल्ट्रा का है। बस मोटोरोला में एक दिक्कत होगी, जब आप 3x में शूट कर रहे हो ना, स्पेशली अगर ग्रीनरी आसपास बहुत है, वो ग्रीन कलर को ज़्यादा सैचुरेट करता है, उसके अलावा बाकी कलर्स को ये इतना बूस्ट नहीं करता। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल की बैजिंग मिलती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, Xiaomi 14 CV में आप 1x और 2x में 50 मेगापिक्सल ले सकते हो, अल्ट्रा वाइड में नहीं है। बट मोटो H50 अल्ट्रा में आपको अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 3x तीनों मोड में 50 मेगापिक्सल मिलता है, जो ज़्यादा वर्सेटाइल ऑप्शन है। तो अगर आप हाई मेगापिक्सल काउंट में फोटोज़ लेना चाहते हो तो दोनों में ही ऑप्शन मिलता है। अगर मैं साइड बाय साइड आपको प्राइमरी कैमरा का आउटपुट दिखाऊं, ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही आप फोटोज़ क्रॉप करके बढ़िया रेजोल्यूशन कैप्चर कर सकते हो। अब लास्ट में मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करना चाहूँगा। अब यहाँ पे भी क्लियरली मोटो H50 अल्ट्रा विनर है। सैम्पल्स आप साइड बाय साइड देख सकते हो। Xiaomi लो लाइट में ना सॉफ्ट हो जाता है, अगर आप साइड की दीवारों में देखोगे, स्पेशली सेंटर में भी देखोगे, तो फोटो सॉफ्ट हो जाती हैं, जो देखने में उतनी बढ़िया नहीं लगती। मोटो H50 अल्ट्रा लो लाइट में भी बहुत बढ़िया डिटेल मेंटेन कर रहा है, सेंटर से लेकर एज तक, जहां Xiaomi स्ट्रगल करता है। और Xiaomi की जो फोटोज़ है ना, वो थोड़ी कॉन्ट्रास्टी हैं, जहां शैडोज़ को वो एकदम ख़त्म कर देता है, बट मोटोरोला शैडोज़ को रिकवर करता है, जिस वजह से आपको ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा मिलता है, मेकिंग श्योर हाईलाइट कंट्रोल भी अच्छा है, शैडो में भी डिटेल मिल रही है। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूँ तो वहाँ पर भी मोटो H50 अल्ट्रा इज़ बेटर, बिकॉज आपको एजेस शार्प मिल रहे हैं, सेंटर में शार्पनेस बेटर है, हाईलाइट कंट्रोल मोटो में बेटर है, एंड ऑल ओवर वाइड एंगल का रिजल्ट Xiaomi में उतना बढ़िया नहीं है। बाकी अगर मैं जूम की भी बात करूं तो यहाँ पे भी 3x जो मोटो का है वो कंपैरेटिवली बेटर है, बिकॉज Xiaomi के 2x में फोटो लो लाइट में भी सॉफ्ट हो जाती हैं, जो देखने में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं देती। अब अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो यहाँ पे आपको साइड बाय साइड सैंपल्स देख सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है, दोनों में आपको 1x का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है। अब अगर मैं वाइड एंगल की बात करूँ तो Xiaomi
आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू देगा, जिस वजह से आप ज़्यादा वाइड सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो। बाकी पोर्ट्रेट मोड के भी यहाँ पे कुछ सैम्पल्स हैं, यहाँ पे भी आप 1x और अल्ट्रा वाइड दोनों में स्विच कर सकते हो, साइड बाय साइड आप सैम्पल देख सकते हो। तो कमेंट करके आप बताना आपको दोनों में से सेल्फी किसका बेटर लगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि आप 40 से 50 हज़ार का बजट लेके चल रहे हो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन के लिए, तो आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। सिंपल सा आंसर है, अगर आप फ़ोटोज़ के लिए एक फ़ोन देख रहे हो तो मैं Moto H50 Ultra आपको सजेस्ट करूँगा। वीडियोस के लिए Xiaomi 14CV। ये क्लियर आंसर नहीं है, बट आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आप सैम्पल दोबारा देख लेना, आपको जो पसंद आए। अगर मेरे को एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, फ़ोटोज़ वीडियो जिसमें दोनों बेटर हो, अगर मेरा बजट अलाउ करता है मैं 50 अल्ट्रा की तरफ जाऊँ, बट Xiaomi का वीडियो कंपेरेटिवली बेटर है। तो आप कमेंट करके बताना आप दोनों में से कौन सा कंसिडर करोगे, किसका आउटपुट बेटर लगा। और अगर कोई और कंपैरिजन चाहिए वो भी बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।